कहानी कुछ साल पहले की है। सावलीपुर में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला था। गांव की महिलाएं खुश थीं कि अब उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। उस ब्यूटी पार्लर का नाम था सुंदरी ब्यूटी पार्लर। पार्लर की मालिकिन सुनंदा बहुत ही खूबसूरत और मृदुभाषी। गांव की सभी महिलाएं उसकी तारीफ करती नहीं थक। सुनंदा की खूबसूरती और उसकी बातों का जादू धीरे धीरे पूरे गाँव पर छा गया। हर रोज किसी न किसी महिला की तारीफ सुनाई देती थी कि कैसे सुनंदा ने उन्हें नया रूप दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस सुंदरता के पीछे एक गहरी और खतरनाक सच्चाई छुपी हुई थी। एक दिन गांव की एक युवती राधिका सुनंदा के पार्लर में ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए गई। सुनंदा ने उसे बड़े ही प्यार से बिठाया और उसकी देखभाल करने लगी। राधिका ने देखा कि पार्लर की दीवारों पर कई अजीबोगरीब तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर उसका दिल धड़कने लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और आराम से बैठ गई। जैसे ही सुनंदा ने राधिका के बालों में कंघी करना शुरू किया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक राधिका की नजर आईने पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा पीला पड्डी डीएच गया था। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकल पाई। तभी सुनंदा ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए सुंदर हो जाओगी। और देखते ही देखते राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव के लोगों ने राधिका को उस खंडहर नुमा घर के सामने बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो सब लोग दंग रह गए। सुनंदा का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल थी जो गांव की लड़कियों को अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाकर उनकी आत्मा को अपने अंधेरे जादू से कैद कर लेती थी। उसके बाद से कोई भी उस पार्लर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि अब भी उस खंडहर नुमा घर से रात के समय किसी के हंसने और चीखने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि वह आवाजें किसकी हैं, पर गांव वाले उसे चुड़ैल का ब्यूटी पार्लर कहकर बुलाते हैं। तो अगर कभी आप सावलीपुर के पास जाएं और उस पुराने घर के पास से गुजरें तो सावधान रहें। कौन जानता है कि कहीं वो चुड़ैल आपके पीछे तो नहीं आ रही। राधिका के साथ हुई घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोग दहशत में थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई तरह के उपाय करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनंदा का पता नहीं लगा सका। पार्लर अब वीरान हो चुका था और लोग उस जगह से दूर रहने लगे। राधिका की हालत कुछ दिन तक स्थिर रही। उसकी आंखों में अब भी डर का साया था और वह अक्सर रात में चीख कर उठ जाती थी। गांव की औरतें उसे देखने आती और उससे उसकी कहानी बार बार सुनती, लेकिन हर बार सुनते हुए भी उन्हें रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक रात राधिका की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी माँ ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। राधिका बार बार कह रही थी कि वह चुड़ैल उसे बुला रही है। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी, लेकिन राधिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी। एक और युवती सविता, जो कुछ समय पहले ही सुनंदा के पार्लर में गई थी, अचानक गायब हो गई। उसकी तलाश में गांव के लोग जुट गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सविता की माँ ने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी भी राधिका की तरह ही पार्लर गई और उसके बाद से वह अजीब अजीब बातें करने लगी थी। अब गांव के लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने तय किया कि वे कुछ करेंगे। गांव के कुछ साहसी युवकों ने उस खंडहर नुमा घर में जाने का फैसला किया, जहां राधिका को बेहोश पाया गया था। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, गांव के 5 युवक उस खंडहर नुमा घर की तरफ बढ़े। उनके हाथों में मशालें थीं और दिलों में डर, लेकिन वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे थे। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की हालत और भी बुरी हो चुकी। दरवाजे की चरमराहट और खिड़कियों से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। युवकों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। चारों तरफ जालों का जाल और धूल की परतें थीं। अचानक एक युवक की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसने देखा कि पीछे खड़ी एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने घबराकर अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। युवकों ने दरवाजा खोला और देखा कि वहाँ सविता बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह डर के मारे कांप रही थी। युवकों ने उसे बाहर निकाला और गांव वापस ले गए।
सविता ने जब होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो सब लोग दंग रह गए। उसने बताया कि सुनंदा वास्तव में एक चुड़ैल थी जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए गांव की लड़कियों की आत्मा को कैद करती थी। उसने सविता को भी अपने जादू में फंसा लिया था, लेकिन किसी तरह वह बच निकलने में सफल रही। गांव के लोग अब और भी सतर्क हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वे उस खंडहर नुमा घर को नष्ट कर देंगे ताकि कोई और उस चुड़ैल का शिकार न बने। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने उस घर को आग के हवाले कर दिया। जब घर जल रहा था तब भी लोगों को सुनंदा की खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। आग की लपटों में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सोचा कि अब उन्हें उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में एक और ब्यूटी पार्लर खुला और उसकी मालिकिन भी बेहद खूबसूरत और मृदुभाषी। गांव की महिलाओं ने फिर से वहां जाना शुरू किया, लेकिन इस बार वे ज्यादा सतर्क थीं। क्या सुनंदा सच में खत्म हो गई थी या वह किसी और रूप में वापस आ गई थी? यह सवाल आज भी सावलीपुर के लोगों के दिलों में बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बाकी अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।